हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। सेक्स अब्यूज केस, रेवन्ना सेज ही विल अपीयर बिफोर एसआईटी ऑन मई 31st। सेक्स अब्यूज यानी यौन उत्पीड़न मामला। रेवन्ना सेज, रेवन्ना ने कहा, रेवन्ना कहते हैं, ठीक है। ही विल अपीयर, वो प्रस्तुत होंगे, बिफोर यानी के सामने, एसआईटी के सामने, ऑन मई 31st यानी 31 मई को वो एसआईटी के सामने पेश होंगे। सेक्स अब्यूज केस यानी यौन उत्पीड़न मामला। रेवन्ना से, रेवन्ना कहते हैं कि ही विल अपीयर बिफोर एसआईटी ऑन मई 31st, वह विशेष जांच दल के सामने प्रस्तुत होंगे 31 मई को। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल जैसे इत्यादि देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। एक रिसेंटली के अंदर एक जो कर्नाटका के जो एमपी है प्रज्वल रेवन्ना, उनके ऊपर सेक्स अब्यूज के आरोप लगे थे, उसी को ऊपर ये न्यूज है, उसको देखते हैं क्या है। आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली ए मंथ आफ्टर ही लेफ्ट द कंट्री, हासन एमपी प्रज्वल रेवन्ना हु इज फेसिंग चार्जेज ऑफ सेक्सुअली अब्यूजिंग सेवरल वुमेन, हैज said he will appear before the special investigation team probing the case against him on Monday, May 31st. आगे बढ़ते हैं। Exactly a month after, मतलब 1 महीने बाद, he left the country, उनके कंट्री छोड़ने के बाद, उनके 1 महीने बाद, मतलब उनके देश छोड़ने के 1 महीने बाद, हासन एमपी जो सांसद है, प्रज्वल रेवन्ना हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा, हु इज फेसिंग, जो फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, चार्ज यानी आरोपों का, सेक्सुअली अब्यूज यानी यौन उत्पीड़न के आरोप, मतलब अनेक महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे हैं। हे सेड, वो कहा, उन्होंने कहा है, ही विल अपीयर, वो प्रस्तुत होंगे, बिफोर यानी के सामने, द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यानी विशेष जांच दल के सामने, प्रोबिंग द केस जो कि जांच कर रही है, अगेंस्ट हिम यानी उनके खिलाफ, ऑन मई 31st यानी 31 मई को। एग्जैक्टली यानी मतलब फिक्स 1 महीने बाद, करीब 1 महीने बाद, एग्जैक्टली का मतलब 1 महीने बाद। आफ्टर ही लेफ्ट ही यानी वह, लेफ्ट यानी छोड़ा देश, उनके 1 महीने बाद, उनके देश छोड़ने के 1 महीने बाद, हासन एमपी प्रज्वल रेवन्ना हु रिलेटिव, जब भी व्यक्ति की बात हो तो हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाते, हु इज फेसिंग जो पेश कर रहे हैं, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, चार्जेज यानी आरोपों का, सेक्सुअली अब्यूज यानी यौन उत्पीड़न, सेवरल वुमेन्स यानी अनेक महिलाओं के, ठीक है। हासन एमपी प्रज्वल रेवन्ना की जो वर्ब है ये यहाँ पे हे सेड, उन्होंने कहा, ही विल अपीयर, वो प्रकट होंगे या पेश होंगे, ठीक है, बिफोर इनके सामने, ठीक है। बिफोर जब आए, कोर्ट की बात हो या कोई जांच दल की बात हो तो सामने की बात होती, ठीक है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी विशेष जांच दल के, प्रोबिंग केस अगेंस्ट हिम, जो कि जांच कर रही है उनके खिलाफ, ऑन मई 31st यानी 31 मई को वो पेश होंगे। टर्मिंग द केस अगेंस्ट हिम ए फॉल्स एंड पार्ट्स ऑफ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, ही सेड ही हैड गॉन इनटू डिप्रेशन, फुल स्टॉप। टर्मिंग यानी बतलाते हुए या परिभाषित करते हुए, केस अगेंस्ट हिम ए फॉल्स एंड पार्ट ऑफ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, उनके खिलाफ जो केस लगा है वो झूठा और एक पॉलिटिकल राजनीतिक साजिश है, ठीक है। टर्मिंग यानी बताते हैं, उनके खिलाफ जो केस है वो एक राजनीतिक साजिश और झूठा केस बताया उन्होंने। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा, ही हैड गॉन इनटू डिप्रेशन, वह डिप्रेशन यानी मानसिक तनाव में यानी मानसिक आघात में पहुंच चुके हैं, ठीक है। ही हैड गॉन इनटू डिप्रेशन, वो मानसिक तनाव में पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, उनको मानसिक तनाव हो चुका है, कहने का मतलब ये। टर्मिंग यानी बतलाते हुए, द केस यानी मामला, अगेंस्ट यानी हिम यानी उनके खिलाफ जो मामला है, फॉल्स झूठा बताया उन्होंने, ऑन पार्ट ऑफ पॉलिटिकल और एक हिस्सा बताया है राजनीतिक साजिश का। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा, ही हैड गॉन इनटू डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब तनाव में अगर व्यक्ति कोई चला जाता तो उसको डिप्रेशन बोलता है, वो डिप्रेशन में चले गए थे, ठीक है ना। I will personally come before the SIT on Friday, May 31st
8 10 AM and cooperate with the investigation and also respond to its charges full stop. I will personally, मैं व्यक्तिगत रूप से come before यानी आऊँगा के सामने SIT के सामने ऑन फ्राइडे यानी शुक्रवार को, मैं व्यक्तिगत रूप से शुक्रवार को SIT के सामने आऊँगा 31 मई को 10 AM यानी 10 बजे एंड कोऑपरेट विद और सहयोग करूंगा द इन्वेस्टिगेशन जांच के अंदर एंड आल्सो रिस्पॉन्ड और जवाब दूंगा इट्स चार्जेज इन इनके आरोपों का। आई यहाँ पे सब्जेक्ट विल मॉडलर के बाद में वर्क की फर्स्ट फॉर्म कम पर्सनली एडवर्ब का काम करा। आई विल पर्सनली कम, मैं पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से आऊँगा बिफोर यानी के सामने SIT के सामने ऑन फ्राइडे यानी शुक्रवार को 31 मई को 10 बजे एंड कोऑपरेट विद और सहयोग करूंगा इन्वेस्टिगेशन जांच के अंदर एंड आल्सो रेस्पॉन्ड और जवाब भी दूंगा आल्सो यानी बी टू इट्स यानी इसके चार्जों के। आई हैव फेथ इन द जुडिशरी एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट कि आई विल कम आउट ऑफ फॉल्स केसेज थ्रू कोर्ट, प्रज्वल said in the video statement that is now widely being circulated full stop. I have faith, मुझे भरोसा है, ठीक है ना। आई हैव फेथ, मुझे भरोसा है इन द जुडिशरी न्यायपालिका के अंदर। आई एम कॉन्फिडेंट और मैं आश्वस्त हूँ कि आई विल कम आउट और मैं आऊँगा फॉल्स केसों इन झूठे केसों से बाहर आऊँगा। कम आउट का मतलब बाहर आना। थ्रू द कोर्ट यानी कोर्ट के माध्यम से। प्रज्वल प्रज्वल ने ऐसा कहा इन वीडियो स्टेटमेंट एक वीडियो के अंदर वक्तव्य में। डेट इज नाउ वाइडली जो कि सर्कुलेट यानी बहुत ही तेजी से प्रसारित हुआ, ठीक है। आई हैव फेथ, मुझे फेथ है एंड भरोसा है इन द जुडिशरी न्यायपालिका के अंदर। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं संतुष्ट हूँ मैं आश्वस्त हूँ कि आई विल कम आउट द फॉल्स केसेज, मैं इन झूठे मामलों से बाहर आऊँगा। थ्रू द कोर्ट इन कोर्ट के माध्यम में। प्रज्वल ने कहा इन ए वीडियो स्टेटमेंट इन वीडियो के वक्तव्य में कि इज नाउ वाइडली बीइंग स्प्रेड जो कि अब बहुत ही तेजी से फैल रहा है। आगे बढ़ते हैं। देयर वाज नो immediate confirmation from the JDS or the family of the suspended party MP immediately over the matter full stop. There was no independent confirmation. There was no independent confirmation from the JDS or the family of the suspended party MP immediate over the matter. डियर यानी यहाँ वाज न इंडिपेंडेंट यानी कोई भी स्वतंत्र कंफर्मेशन यानी पुष्टि नहीं थी फ्रॉम द जेडीएस यानी जो पार्टी है इनकी और द फैमिली और जो इनका परिवार है सस्पेंडेड जो कि सस्पेंड की जो कोई भी मतलब पुष्टि नहीं हुई थी। सस्पेंड का मतलब निष्कासित की पार्टी एमपी इमीडिएट ओवर द मैटर यानी ये जो मामला होने के बाद वहाँ पर कोई भी मतलब ऐसी इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन यानी स्वतंत्र मतलब पुष्टि नहीं हुई थी कि उनको सस्पेंड कर दिया गया या उनको निकाल दिया गया उनके परिवार से और मतलब उनकी पार्टी से। डियर यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, ठीक है ना, इंट्रोडक्शनरी सब्जेक्ट है। वाज नो इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र कंफर्मेशन नहीं कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं है फ्रॉम द जेडीएस यानी जो उनकी जो पार्टी है और द फैमिली ऑफ द सस्पेंडेड यानी सस्पेंड यानी निष्कासित कर देना निलंबित कर देना पार्टी एमपी इमीडिएट ओवर द मैटर ये मामला होने के बाद, ठीक है। मतलब ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं थी ये मामला प्रकाश में आने के बाद उनके सस्पेंड होने का, ठीक है। लेट्स द ब्लेसिंग ऑफ गॉड्स पीपल एंड माई फैमिली बी वन मी। लेट द ब्लेसिंग ऑफ गॉड्स यानी ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद है मतलब गॉड्स यानी भगवान का ईश्वर का और पीपुल्स गॉड्स पीपुल एंड माई फैमिली मतलब जो देवतुल्य जो जनता है या जो लोग हैं उनका आशीर्वाद और मेरे परिवार का आशीर्वाद मेरे साथ हैं। लेट द ब्लेसिंग ऑफ गॉड पीपुल जो देवतुल्य जनता है एंड माई फैमिली बी ऑन मी जो देवतुल्य जनता और मेरे परिवार का आशीर्वाद हैं। आई विल श्योरली अपियर बिफोर SIT ऑन May 31। आई विल श्योरली आई यानी मैं विल यही होऊंगा श्योरली यानी निश्चित रूप से मैं निश्चित रूप से पेश होऊंगा SIT के सामने 31 मई को शुक्रवार को। आई विल श्योरली अपियर बिफोर SIT ऑन May 31। मैं निश्चित रूपेण SIT के सामने पेश होऊंगा 31 मई शुक्रवार को। आफ्टर कमिंग आई विल ट्राई टू पुट एन एंड टू ऑल दिस की फेथ इन मी, ठीक है। वापस देखते हैं यहाँ से। आई विल ट्राई
मैं कोशिश करूंगा टू पुट एन एंड, इनको खत्म करने की, टू ऑल दिस। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, पुट एंड टू ऑल दिस, मैं कोशिश करूंगा इन सबको खत्म करें। कीप फेथ इन मी, मेरे अंदर विश्वास रखे। ही एडेड, ऐसा उन्होंने कहा। हिज वीडियो स्टेटमेंट इन कन्नाडा, कन्नड़ भाषा के अंदर जो उनका वीडियो स्टेटमेंट था उसके अंदर ऐसा उन्होंने कहा। आई विल ट्राई टू पुट एन एंड टू ऑल दिस, आई विल यानी मैं कोशिश करूंगा, पुट यानी रखने की, इन एंड टू ऑल दिस, मैं इन सबको खत्म करने की कोशिश करूंगा। कीप फेथ मी, मेरे अंदर विश्वास रखे। ही एडेड, उन्होंने ऐसा वीडियो स्टेटमेंट के अंदर कहा। इन कन्नाडा, कन्नड़ भाषा के अंदर उन्होंने जो वीडियो स्टेटमेंट दिया उसके अंदर ऐसा उन्होंने कहा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। अपोलोजाइजिंग टू हिज पेरेंट्स, ग्रैंडफादर देवगौड़ा, अंकल SD कुमारस्वामी, पीपल ऑफ द स्टेट एंड पार्टी वर्कर्स, प्रज्वल सेड, आई हैव कम बिफोर यू टू शेयर इंफॉर्मेशन, एज आई हैड नॉट डिस्क्लोज एज टू वेयर आई एम इन फॉरेन, फुल स्टॉप। अपोलोजाइजिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से, मतलब अपोलोजाइज यानी माफी मांगते हुए, पेरेंट्स यानी ग्रैंडफादर देवगौड़ा से, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं भारत के, ठीक है ना। अपोलोजाइजिंग टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से माफी मांगते हुए, ग्रैंडफादर देवगौड़ा से, ठीक है, जो उनके दादाजी हैं उनसे, अंकल SD कुमारस्वामी, जो उनके अंकल है SD कुमारस्वामी, पीपुल ऑफ द स्टेट, राज्य के लोगों से, एंड पार्टी वर्कर्स, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, प्रज्वल सेड, प्रज्वल ने सेड कहा। मतलब उन्होंने माफी मांगी अपने माता पिता से और उनके दादाजी से, अंकल जी से, एंड राज्य के लोगों से और पार्टी वर्कर्स यानी पार्टी के कार्यकर्ताओं से। प्रज्वल सेड, प्रज्वल ने ऐसा कहा। आई हैव कम बिफोर टू यू शेयर इंफॉर्मेशन, मैं आ चुका हूं तुम्हारे सामने, मैं आऊंगा, ठीक है ना। आई हैव कम बिफोर यू टू शेयर इंफॉर्मेशन, मैं मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए तुम्हारे सामने आऊंगा, ठीक है ना। आई हैव कम बिफोर, मैं तुम्हारे सामने आ चुका हूँ। यू, आई हैव कम बिफोर यू टू शेयर, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, इसलिए आ चुका हूँ। आई हैव कम बिफोर, मैं तुम्हारे सामने आ चुका हूँ। यू टू शेयर इंफॉर्मेशन, तुम्हें इंफॉर्मेशन दूंगा। आई हैव कम, कम का मतलब वो वीडियो स्टेटमेंट में सामने है, ना कि एक्चुअली सामने है, वो वीडियो स्टेटमेंट के अंदर सामने आए, इसलिए कह रहे आई हैव कम बिफोर, मैं आ चुका हूं तुम्हारे सामने। यू शेयर इंफॉर्मेशन यानी सूचना देने के लिए। एज, जैसा कि आई हैड नॉट डिस्क्लोज, जैसा कि मैंने डिस्क्लोज यानी खुलासा नहीं किया। एज टू वेयर आई एम फॉरेन कंट्री, मैं किस देश में हूं, जैसा कि मैंने खुलासा नहीं किया। आई हैड नॉट डिस्क्लोज, आई हैड मैंने खुलासा नहीं किया। एज टू वेयर, जैसा कहाँ हूं, इन फॉरेन यानी फॉरेन किस देश के अंदर हूं, जैसा कि मैंने खुलासा नहीं किया। नथिंग डेट, ही हैड शॉट ए वीक टू रेस्पॉन्ड टू SIT through his ex account, and his lawyer Prajwal said, despite seeking times, the very next day Congress senior leader including Rahul Gandhi started discussing things about me, the public meeting, full stop. Nothing date, कुछ नहीं। He had shot, उन्होंने मांगा था। He had shot, उन्होंने मांगा था। A week टू रेस्पॉन्ड द SIT, उन्होंने एक सप्ताह मांगा था SIT को रेस्पॉन्ड करने का, जवाब देने का। नोटिस थ्रू द हिज एक्स, जो कि उनके एक्स के थ्रू जो नोटिस मिला था अकाउंट, एंड हिज लॉयर, उन्होंने और उनके लॉयर ने एक सप्ताह का मतलब समय मांगा था। प्रज्वल सेड, प्रज्वल ने सेड कहा। डेस्पाइट, इसके बाद, सीकिंग टाइम, टाइम मांगने के बाद, द वेरी नेक्स्ट डे यानी मतलब अगले ही दिन, कांग्रेस सीनियर लीडर, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं उनके अंदर शामिल है राहुल गांधी, स्टार्टेड, उन्होंने प्रारंभ कर दिया। डिस्कसिंग यानी विचार करना, बातचीत करना। थिंग्स यानी बातें करना। एट पब्लिक मीटिंग, उन्होंने बातें करना प्रारंभ कर दिया था पब्लिक मीटिंग के अंदर यानी सार्वजनिक सभाओं के अंदर, ठीक है। वापस नथिंग डेट, कुछ नहीं। ही हैड शॉट, ही यहाँ पे सब्जेक्ट का होगा हेड प्लस वर्ब की तरह, सी किस थर्ड फॉर्म शॉट। ही हैड शॉट ए वीक टू, उन्होंने एक सप्ताह का समय मांगा था। टू रेस्पॉन्ड, जवाब देने का। टू SIT यानी SIT को नोटिस, SIT की नोटिस। थ्रू द हिज एक्स अकाउंट, उनके एक्स अकाउंट के थ्रू। एंड हिज लॉयर, उनके एक्स अकाउंट के थ्रू और उनके लॉयर के थ्रू उन्होंने एक सप्ताह का समय मांगा था SIT को जवाब देने का।
प्रज्वल ने सेड डेस्पाइट इसके बावजूद सीकिंग टाइम मांगने के बावजूद दे वेरी नेक्स्ट डे यानी अगले ही दिन कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है राहुल गांधी स्टार्टेड डिस्कसिंग थिंग्स उन्होंने प्रारंभ कर दिया था इनके अंदर बातचीत मतलब डिस्कशन करना, ठीक है, इन पब्लिक मीटिंग यानी सार्वजनिक समाओं के अंदर, ठीक है, उनका कहना ऐसा है। दे इंक्लूडिंग इन पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी लुकिंग एट ऑल दिस आई वेंट इनटू डिप्रेशन एंड आइसोलेशन फुल स्टॉप। दे इंडल्ज इन पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी वे सब शामिल है राजनीतिक साजिश के अंदर। इंडल्ज का मतलब शामिल होना, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी राजनीतिक, वे सब राजनीतिक साजिश के अंदर शामिल हैं। लुकिंग एट यानी देखते हुए ऑल दिस इन सबको देखते हुए आई वेंट इनटू डिप्रेशन में यानी तनाव के अंदर चला गया एंड आइसोलेशन मैंने सबसे अलग कर लिया। मैं तनाव के अंदर मैं सारी चीजें देखते हुए देख रहा था और मैं तनाव के अंदर चला गया और इसलिए आइसोलेशन का मतलब अलग कर दिया। आइसोलेशन वर्ड उस टाइम जब कोविड पेंडेमिक आई थी उस टाइम बहुत चला था। आइसोलेशन मतलब अपने आप को अलग कर देना सब लोगों से। उस टाइम क्या होता कोविड पेंडेमिक के टाइम मतलब लोगों को एक कमरे के अंदर जिसको कोविड हो गया था उसको एक ही कमरे में रखा जाता था, वहीं पे भोजन पानी दिया जाता था और दूसरे लोग उसके टच में नहीं होते थे। ऐसा ही उन्होंने किया मतलब वो डिप्रेशन में चले गए और आइसोलेशन है अपने आप को अलग कर लिया। सो आई शॉट योर अपोलोजाइज फर्स्ट एंड योर फॉरगिवनेस ही सेड। आई शॉट सो इसलिए आई शॉट योर अपोलोजाइज आई शॉट मैं मांगता हूँ योर अपोलोजाइज यानी तुमसे माफी फर्स्ट पहली बार एंड योर फॉरगिवनेस और तुम्हारी माफी से। अपोलॉजी माफी मांगना, ठीक है। फॉरगिवनेस यानी किसी को माफ कर देना, ठीक है। योर फॉरगिवनेस और जो तुम माफ कर रहे ही सेड ऐसा उन्होंने कहा। आई शॉट योर अपोलॉजी आई यानी मैं शॉट योर अपोलॉजी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ पहली बार एंड योर फॉरगिवनेस और तुम मुझे माफ करो। फॉरगिवनेस का मतलब किसी को माफ कर देना, अपोलॉजी का मतलब किसी से माफी मांगना, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग केयरिंग। धन्यवाद।